नमस्कार बच्चों, इस वीडियो में हम सब कक्षा 10 की हिंदी स्पर्श भाग 2 का 7वां पाठ आत्मत्राण, जो कि रविन्द्रनाथ ठाकुर जी द्वारा रचित एक कविता है, इसका अभ्यास कार्य करेंगे। चूंकि इस पाठ को हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिया है, इसलिए इस वीडियो में हम इसके अभ्यास कार्य को हल करेंगे। प्रश्न अभ्यास, इसमें क पार्ट है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, कवि किससे और क्या प्रार्थना कर रहा है? तो उत्तर है, कवि करुणामय ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि उसे जीवन की विपदाओं से दूर चाहे न रखे, पर इतनी शक्ति दे कि इन मुश्किलों पर वह विजय पा सके। दुख में भी ईश्वर को न भूले, उसका विश्वास अटल रहे, अर्थात दुख में भी उसका विश्वास ईश्वर पर बना रहे। दूसरा प्रश्न है, विपदाओं से मुझे बचाओ, यह मेरी प्रार्थना नहीं। कवि इस पंक्ति के द्वारा क्या कहना चाहता है? तो उत्तर है, कवि का कहना है कि हे ईश्वर, मैं यह नहीं कहता कि मुझ पर कोई विपदा न आए, मेरे जीवन में कोई दुख न आए, बल्कि मैं यह चाहता हूँ कि मैं मुसीबत तथा दुखों से घबराऊं नहीं, बल्कि आत्मविश्वास के साथ निर्भीक होकर हर परिस्थिति का सामना करने का साहस मुझ में आ जाए। यानी समस्याओं का समाधान कवि खुद करना चाहता है, डट कर उन समस्याओं का सामना करना चाहता है, उनसे डरना नहीं चाहता है, भयभीत नहीं होना चाहता है। तीसरा प्रश्न है, कवि सहायक के न मिलने पर क्या प्रार्थना करता है? तो उत्तर है, विपरीत परिस्थितियों के समय सहायक के न मिलने पर कवि ईश्वर से प्रार्थना करता है कि उसका बल पौरुष न हिले, वह सदा बना रहे और कोई भी कष्ट वह धैर्य से सह ले। ठीक है। चौथा प्रश्न है, अंत में कवि क्या अनुनय करता है, अर्थात अंत में कवि ईश्वर से क्या प्रार्थना करता है, क्या विनती करता है? तो उत्तर है, इस पूरी कविता में कवि ने ईश्वर से साहस और आत्मबल मांगा है। अंत में कवि अनुनय करता है कि चाहे सब लोग उसे धोखा दे, सब दुख उसे घेर ले, पर ईश्वर के प्रति उसकी आस्था कम न हो, उसका विश्वास बना रहे, उसका ईश्वर के प्रति विश्वास कभी न डगमगाए, सुखों के आने पर भी ईश्वर को हर क्षण याद करता रहे। यानी जीवन में चाहे सुख हो या दुख हो, कभी हर पल ईश्वर को याद करते रहना चाहते हैं। पांचवा प्रश्न है, आत्मत्राण शीर्षक की सार्थकता कविता के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर है, आत्मत्राण का अर्थ है आत्मा का त्राण, अर्थात आत्मा या मन के भय का निवारण, उससे मुक्ति। त्राण शब्द का प्रयोग इस कविता के संदर्भ में बचाव, आश्रय और भय निवारण के अर्थ में किया जा सकता है। कवि चाहता है कि जीवन में आने वाले दुखों को वह निर्भय होकर सहन करे, यानी उसके जीवन में जो भी दुख है उसको वह डटकर सहे। दुख न मिले ऐसी प्रार्थना वह नहीं करता, बल्कि मिले हुए दुखों को सहने, उसे झेलने की शक्ति के लिए प्रार्थना करता है। कवि ईश्वर से प्रार्थना करता है कि उसका बल पौरुष न हिले, वह सदा बना रहे और कोई भी कष्ट वह धैर्य से सह ले। इसलिए यह शीर्षक पूर्णतया सार्थक है, यानी पूर्णतया सार्थक सिद्ध होता है, सही सिद्ध होता है। छठा प्रश्न है, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए आप प्रार्थना के अतिरिक्त और क्या क्या प्रयास करते हैं, लिखिए। तो उत्तर है, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना के अतिरिक्त हम निम्नलिखित प्रयास करते हैं। पहला, कठिन परिश्रम और संघर्ष करते हैं। दूसरा, सफलता प्राप्त होने तक धैर्य धारण करते हैं, यानी जब तक हमको सफलता न मिल जाए तब तक हम कठिन परिश्रम करते हैं और जीवन में आने वाली समस्याओं से संघर्ष करते हैं, तथा जब तक सफलता हमको प्राप्त न हो जाए तब तक धैर्य धारण करते हैं कि एक न एक दिन हमें सफलता अवश्य प्राप्त होगी। सातवां प्रश्न है, क्या कवि की यह प्रार्थना आपको अन्य प्रार्थना गीतों से अलग लगती है? यदि हाँ, तो कैसे? उत्तर है, यह प्रार्थना अन्य प्रार्थना गीतों से भिन्न है, क्योंकि अन्य प्रार्थना गीतों में दास्य भाव, आत्मसमर्पण, समस्त दुखों को दूर करके सुख शांति की प्रार्थना, कल्याण, मानवता का विकास, ईश्वर सभी कार्य पूरे करें, ऐसी प्रार्थनाएं होती हैं। परंतु इस कविता में कष्टों से छुटकारा नहीं, कष्टों को सहने की शक्ति के लिए प्रार्थना की गई है। कवि ईश्वर से प्रार्थना करता है कि उसका बल पौरुष न हिले, वह सदा बना रहे और कोई भी कष्ट वह धैर्य से सह ले। यहाँ ईश्वर में आस्था बनी रहे, कर्मशील बने रहने की प्रार्थना की गई है। यह प्रार्थना किसी सांसारिक या भौतिक सुख की कामना के लिए नहीं है। आगे ख पार्ट है, निम्नलिखित अंशों का भाव स्पष्ट कीजिए। यानी जो अंश आपको यहाँ दिए गए हैं कविता के, इनका भाव स्पष्ट करना है। पहला है, नतसिर होकर सुख के दिन में
तव मुख पहचानू छिन छिन में, इन पंक्तियों का क्या भाव है? तो उत्तर है, इन पंक्तियों में कवि कहना चाहता है कि वह सुख के दिनों में भी परमात्मा को हर पल श्रद्धा भाव से याद रखना चाहता है। वह एक पल भी ईश्वर को भुलाना नहीं चाहता। कभी दुख सुख दोनों में ही प्रभु को समभाव से याद रखना चाहते हैं। ठीक है, आगे दूसरा है, हानि उठानी पड़े जगत में, लाभ अगर वंचना रही तो भी मन में ना मानूच है। इन पंक्तियों का क्या आशय है? तो इन पंक्तियों का आशय है, कभी ईश्वर से प्रार्थना करता है कि जीवन में उसे लाभ मिले या हानि ही उठानी पड़े, तब भी वह अपना मनोबल न खोए, हर परिस्थिति का सहर्ष सामना कर सके। आगे तीसरा है, तरने की हो शक्ति अनामय, मेरा भार अगर लघु करके न दो सांत्वना नहीं सही। इन पंक्तियों का क्या भाव है? तो इन पंक्तियों का भाव यह है कि कवि इस संसार रूपी भवसागर को स्वयं पार करना चाहते हैं। वह यह नहीं चाहते कि ईश्वर उसके इस दुख के भार को कम कर दे या सांत्वना दे, यानी कम करने के लिए सांत्वना दे। वह अपने जीवन की जिम्मेदारियों को कम करने के लिए नहीं कहता, बल्कि उससे संघर्ष करने, उसे सहने की शक्ति के लिए प्रार्थना करता है। आगे योग्यता विस्तार है, इसको आपको स्वयं करना है, इसलिए इसको विद्यार्थी स्वयं करें। यहाँ परियोजना कार्य दिया गया है जो आपको स्वयं करना है, तो इसको भी आप स्वयं करें, तथा यहाँ शब्दार्थ और टिप्पणियां दी गई हैं जो आपके लिए लाभदायक है, इसलिए आप इसको जरूर देखें शब्दार्थ को। ठीक है, आशा है कि यह पाठ जो कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिया है तथा उसका अभ्यास कार्य जो कि हमने इस वीडियो में हल किया, आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि पाठ से संबंधित या वीडियो से संबंधित कोई सुझाव हो या आपकी कोई क्वेरी हो, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद।